एक युवक ने टूटे हुए नीले सफेद चीनी मिट्टी के गुलदान के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किनारों पर खास गोंद लगाई और ध्यान से उन्हें जोड़ना शुरू किया। जब तक वो जोड़ खत्म करता, बेसिक मरम्मत पूरी हो चुकी थी। मगर वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए और मजाक उड़ाने लगे। इतनी बड़ी दरार तो अंधा भी देख सकता है। उन्हें लगा कि ये लड़का सिर्फ तमाशा करने आया है, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने अपने साथियों को 6 अलग अलग रंगों की पाउडर वाली डिब्बियां मंगवाने को कहा। फिर उन्हें एक लोहे की कड़ाही में मिलाकर पकाया और ब्रश से उस दरार पर रंग भरने लगा। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो टूटा हुआ गुलदान अब ऐसा लग रहा था जैसे कभी टूटा ही न हो। अब सब समझ गए कि ये मामूली दुकान का नौकर नहीं है। असल में वो युवक किसी समय दक्षिण भारत के एक अमीर खानदान का वारिस था। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक नकली नीले सफेद गुलदान को खरीदने में गंवा दी थी और इसी धोखे ने उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। पिता ने आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद उस लड़के ने कसम खाई वो फर्जीवाड़े की हर तकनीक सीखेगा ताकि दूसरों को ऐसे नुकसान से बचा सके। वो चिरकाल आश्रम के गुरुओं से ट्रेनिंग लेने लगा और सब कुछ सीख कर वादा किया। इन सीखों का इस्तेमाल वो केवल सच और न्याय के लिए करेगा। 10 साल बीत गए। अब वो एक प्रतिष्ठित हड्डी कलाकृति मरम्मत की दुकान में सहायक था, जहां उसे दुकान की मालकिन ने शरण दी थी। एक दिन मालकिन का छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। दीदी, बड़ी मुसीबत है, यशवंत यादव अपने लोगों को लेकर दुकान पर आ गया है। मालकिन तुरंत अपने स्टाफ को लेकर दुकान की तरफ भागी। दरअसल यशवंत, जो कि शहर का रईस था, मालकिन से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसने सोच रखा था अगर यादव और शेख परिवार एक हो जाएं, तो पूरे कला बाजार पर उनका राज्य होगा। मगर युवक ने पहली ही नजर में पकड़ लिया, ये शादी नहीं कोई चाल है। और यादव जो तोहफा लेकर आया है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। शेख परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, खासकर ऐसे दिखावे वाले